तो जय हिंद। आज जो चलेंगे क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 5.3 है, जिसका नाम है एपी समांतर श्रेणी कहते हैं उसको। 5.1 और 5.2 क्लियर कर चुका हूँ और 5.3 जो है आज चलने के लिए हम तैयार हैं। और इसमें क्वेश्चन ढेर सारे हैं, तो मैं अभी फर्स्ट से चलूँगा। ठीक है, मैं फर्स्ट से चलूँगा, देखता हूँ कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि परेशानी ना हो ज़्यादा, इसलिए चलो एपी के बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और दे दिया है, इसमें दे दिया गया है, क्या कहा दिया गया है कि योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है योग। तो योग क्या होता है, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना, A1 A2 A3 सभी का योग कितना होगा। क्या कर रहा है, इस सभी का योग कितना होगा ये मुझे जानना है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था 2 7 12 10 पदों तक ज्ञात करना है। ठीक है, कितना पदों तक ज्ञात करना है, 10 पदों तक ज्ञात करना है। तो मैं कहूँ किसी भी एक नंबर लेता हूँ मैं। ठीक है जी, एक नंबर है 2 7 12 10 पदों तक। अब इसमें क्या खासियत है, ये ए हो जाएंगे, ये तो हमको पता है ये ए है। ठीक है, ये A2 है, तो मुझे ए बराबर आ गया है, क्या आ गया 2, और डी बराबर मुझे सार बनता है, जिसको कहते हैं डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। और जो A2 का मान 7 है और A1 का मान कितना है 2 है, तो इक्वल कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब डी का भी मान पता चल गया मुझे, और Sn का जो मान है ना, n की संख्या जिसको कहते हैं n, ये जो है n है, क्या है n बराबर क्या है ये 10। क्लियर, सही। तो आप समझ सकते हैं कि पदों का योग जो होता है ना, किसी एपी का योग जो होता है, इस प्रकार के सूत्र आते हैं। Sn बराबर क्या सूत्र आते हैं, Sn बराबर सूत्र आते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर से हम बोल दूँ, Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं अब उसको लिख देता हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मुझे कुछ नहीं करना है। अब मेरे पास जो हमारे पास है मौजूद, उस चीज़ को हम मेंटेन करेंगे। n का मान यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे S10 बराबर। आप लोग भी जहाँ परेशानी होंगे देख के मिला लोगे। S10 बराबर n/2, तो n का मान संख्या आप कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो 10/2, अब इंटू में इंटू 2 इंटू का अर्थ होता है गुना, एक का मान है 2, तो मैं एक का मान 2 लिख लूँ तो 2 होंगे, प्लस तो प्लस n का मान मुझे पता है 10 है, -1 इंटू डी। अब डी का मान मुझे निकाला हुआ है, क्या है यहाँ 5 है, क्या है 5 है। अब जो प्रक्रिया होते हैं इसका, वो प्रक्रिया में आ जाऊँ, 2 5 10, 5 2 दूना 4 प्लस 10 में 1 गए तो 9 होते हैं, और गुने 5 होते हैं। ये दोनों ब्रैकेट के कारण जो है पहले प्रक्रिया होंगे 5। अब देखिए 9 5 45, और 45 है प्लस 4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएंगे 45 4 49। अब इस टाइप का अगर जो हो जाए, इस टाइप का अगर जो हो जाए 5 इंटू 49 या 5 इंटू 49, तो मुझे गुना करना पड़ता है। अब 49 को 5 से मैं गुना कर लूँ तो आप देख सकते हैं 9 5 45 के 5 वहाँ की 4 होंगे, और 4 5 20 और 4 24 245। अब मैं संपूर्ण भाषा में लिख दूंगा कि 2 7 12 10 पदों तक का योग कितना आ गया 245। आपका यही आंसर हो गया। अब यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
1 नंबर क्वेश्चन हुआ है, 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देख लूँ यहाँ 2 नंबर आ जाएगा जी, यहाँ तक आ जाएंगे तो मैं ले लेता हूँ। 2 का क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो -37 है, -30 33 है, 33 है, -29 है। इस प्रकार डॉट डॉट करके नेट आगे 12 पदों तक के लिए ले जा रहा है। तो मैं देखूँ -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। अब 12 पदों तक निकालने के लिए सेम क्वेश्चन है, तो मुझे A1 निकाल लूँ। A1 बराबर -37, D बराबर होता है A2 - A1, A2 ये हो गया, A1 ये हुआ, -33 -37 मतलब 37। अब इसको काम करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो -33 + 37। अब 37 में 33 घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 4। डिक्लियर है? यहाँ भी देख लेना वीडियो, ठीक है? तो 4 हो गया। डी का मान कितना हो गया? 4। और एन का मान मुझे क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है। तब मैं सूत्र ले लूँ योग का। सूत्र क्या होता है योग का? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कैसे कर दिया जाए? डी और इक्वल को ब्रैकेट को बंद कर दिया जाए। एस एन का मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा S12 तो n का मान 12/2, 2 तो 2। ए का मान देखिए यहाँ क्या है? -37 प्लस तो प्लस n का मान है 12 -1। डी का मान दिया हुआ है 4। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, प्रक्रिया में जारी रखिए। 12 को 2 से काटिए, 6 हुआ। 6 ये -37 और 2 को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे 7 दूना 14 4 बाकी 1 3 दूना 6 1 7 -74 प्लस 12 में से 1 गया था 11 को 4 से गुना किया तो कितना हुआ? 44। देख लो फिर से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। 12 में से 1 घटाना था तो 11 आया, 11 को 4 से गुना करना है, 44 हुआ। अब ये बच्चे के तरह अब एक एक स्टेप लेते जाएंगे, 10th में हो गए ना, तो इसलिए अब एक कुछ वैसे वर्ड वैसे प्रक्रियाओं को जो हमें क्या करना पड़ेगा? गौन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखा जाए तो 6। अब देखिए 44 में -74 जाएंगे तो ऑटोमेटिक है ये छोटे अंक, ये बड़े अंक, चिन्ह बड़े अंक का होता है। अब ये कितने में से 30 और 30 -30 है, -30 को 6 को इंटू कर दो ना तो कितना होगा? -180। क्या होगा? -180 180 -180। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ूँ? चलिए अब मैं 1 और 2 कर लिया हूँ, फर्स्ट और सेकंड कर लिया हूँ, थर्ड में चलने के लिए तैयार हूँ। थर्ड का क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 0.6 1.7 2.8। यहाँ अब लिख लूँ क्वेश्चन तो हमें फ़ायदा होंगे लिखने में, तो आपको दिखने में भी आसानी है, मुझे लिखने में भी आसानी होंगे। 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक का रहा है। कितने पदों तक? 100 पदों तक का रहा है। अब जहाँ भी होंगे A1 क्या होंगे? 0.6 और D बराबर होते हैं A2 - A1, तो A2 - A1 1 - 7 -0.6। अब जान रहे हैं हम लोग 1.7 में 0.6 घटाएंगे 1.1 होंगे। क्या होंगे? 1.1 होंगे। क्या होंगे? 1.1 होंगे। n बराबर कितना होगा? 100। अब Sn बराबर सूत्र हमें फिर से बोलना पड़ेगा, फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है जी? अब देखा जाए n/2, n की संख्या मुझे 100 है। पहले हमको S100 का निकालना है। S100 मतलब 100 पदों के लिए निकालना है, 100 पदों तक निकालना है। तो 100 पदों तक के लिए हुआ। अब यहाँ भी 100 हो जाएंगे, y2 हो जाएंगे 2। a का मान देखा जाए 0.6 है, प्लस तो प्लस n का मान 100 है, 100 - 1 इंटू डी का मान देखा जाए कितना है जी? 1.1। अब यहाँ से देखूँ तो ये 100 को काटेंगे तो 50 आएंगे 2 से, तो 100 50 काटे 2 से तो 50 आया। अब इसको मैं 2 को 0.6 से गुना करेंगे तो 1.2 आएंगे। आप लोग
यहाँ से गुना कर लीजिएगा, कहीं से कोई परेशानी ना हो। ये 99 आ जाएंगे और इसको फिर मल्टीप्लाई होंगे किससे, 1.1 से। अब मुझे ये पता है, इसका तो कोई काम अभी नहीं है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएंगे, 110 कर लूँ, यहाँ कर लेता हूँ। 99 और 11 को किया जाए 9 9 9 9 9 9 9 9 10, ठीक है जी। 1089 अर्थात 108.9 आएंगे इसका, ठीक है, 108.9 आएंगे। अब इसको 50 यहीं रहने दीजिए, लेकिन इसको दोनों को जोड़िए। दशमलव के बाद 9 2 11 1 बाकी 1, ठीक है, बाकी 1 8 1 9 110, 110.1 हुए। कितना हुआ, 110.1 आए। अब इसकी प्रक्रिया में ही देखूँ तो 50 गुने 110.1, दशमलव को उड़ा दीजिए, 10 लिख दीजिए, ये 0 है 0 काट दीजिए, 1101 से 5 से गुना कर दीजिए, कितना आते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 11 5 55, 5505 आएंगे। कितना आएंगे, 5505। यही आपका आंसर होंगे। क्लियर, कोई डॉट नहीं, कोई डॉट नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें फॉर्मूला पर सेट करना है। अब फॉर्मूला सेट होते के साथ मेरा आंसर भी डील होने में कहीं बशर्ते आपका जोड़ घटाव गुना जिस चीज़ की प्रक्रिया दिया जाएगा, जिसका क्रिया करने के लिए कहेगा, वो आपका सेटिस्फाई रहे, सही रहे, तो ये सब चैप्टर आराम से बनने में एकदम बहुत मस्त चैप्टर है। इजली और मतलब सॉल्वेड क्वेश्चन ब्रेंड में ही हो जाएंगे जब अगर जो हमें फॉर्मूला पे सेट करना है सिर्फ, बस इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत आसान चैप्टर है और किसी भी चीज़ को गौर से देखने के बाद, गुना भाग ध्यान से देखने के बाद ऑटोमेटिक है कि आपको अच्छे से अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, बनना मतलब अच्छा लगना शुरू हो जाते हैं। अब मैं 3 और अब लास्ट है ना 4, 4th में जाए नहीं है ना, चौथा में जाता हूँ। चौथा क्वेश्चन का जो है आपका लिखना पड़ेगा, थोड़ा दिखने में लगता है वो उडंड, बट्टे में दे दिया भाई, ये क्या दे दिया है, अरे ये कुछ नहीं दिया है, आपको जांच रहा है कि क्या है इसका, ठीक है जी। हाँ, तो इसमें देखिए बस सिर्फ जो है मैं क्या बोला, सब वैसे ही रहेगा, अंक चेंज कर दिया, अंक कुछ भी दे दे, उससे हमको क्या लेना देना है। हमको बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला की आवश्यकता है, एक ही वर्ड होता है। मैं उजला कपड़ा पहनूं तो भी, काला पहनूं तो भी कपड़ा ही होगा, मैं वही रहूँगा ना कि बदल जाऊँगा, नहीं बदलूँगा। तो इसलिए ये सिर्फ अंक को चेंज कर दिया, इसमें कोई काम अलग नहीं किया है। अब उसको करने का तरीका आपको आना चाहिए, सिर्फ आना चाहिए, बस हो गया। अब चलूँ इसको मैं A1 मानता हूँ, तो A1 बराबर कितना, A बराबर ही मानो 1/15। अब D जो होता है A2 माइनस A1 होता है। अब देखिए 1/12 माइनस 1/15, अरे भाई ये क्या है, ये घटाव आ गया, आराम से बन जाएंगे। 12-15 का LCM 60 होती है, कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूँ 60। ये कैसे होता है 60, तो 12 का पढ़ेंगे तो 60 होता है, कितने बार में, 5 बार में, 12 25 60, तो 5 लिखेंगे यहाँ, -1 लिख देंगे। अब 15 को पढ़ेंगे 4 बार, तो 60 होना ही होना है, 15 चौके 60, तो यहाँ लिख देंगे -4। अब तो हमको समझ में आ रहा है, घटाने के लिए कह रहा है, 5 में 4 जाएगा तो 1/60, फिर 16 आ गया। ये क्या बात है, चक्कर इसका हाथ में कुछ हो गया क्या, 0 लिखना नहीं चाह रहा है, ये सोच रहा है हम 0 क्यों रहे, हीरो रहे, 1 लिखूं ना। चलो जी, 5 में 4 गया तो कितना हुआ, 1/60। अब D का मान क्या हो गया, D का मान क्या है जी, 1/60 मतलब 1/60। अब D हो गया n, तो हमको पता है क्या है n, 11 है, अर्थात SN लिख रहे हैं। SN बराबर सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, बस S11 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस n का मान 11 -1 इंटू D का मान, D का मान ऐसे लिख दीजिए 60।
हो गया, कोई प्रॉब्लम? अब चलूँ 11/2, ये देखिए 2/15 हो जाते हैं, क्योंकि अगर जो इसमें कुछ कटने वाला अंक रहता तो कट सकता था, लेकिन उस कटने वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करूं, ऊपर का गुना ऊपर से करूंगा, 2 का गुना 1 से करूंगा तो 20 न होगा? नहीं 20 नहीं होगा, 2 हो गए। क्या होंगे? 2 होंगे। अब प्लस तो प्लस, 11 में से 1 जाएगा तो 50 होते हैं। कितने होते हैं? और 10 होते हैं। चलिए भाई, कभी कभी मिस्टेक हमसे भी होता है, माफ़ कीजिएगा। 60। अब देखो प्रक्रिया करूं तो 60 को वहीं रहने दो, इसलिए अगर जो मैं काट भी दे रहा हूं तो 10 छक्का 60, तो फिर 15 छः का एलसीएम थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसलिए मैं इसे ही रहने देता हूँ। S11 11/2 रहने दीजिए, और ये जो है 2/15 है, प्लस 10/60 कर दीजिए। अब देखिए 15 60 का एलसीएम 60 होंगे। क्लियर? अब मैं चलूँ यहाँ 11/2 11/2 इंटू 15 60 का एलसीएम 60, 15 चौका 7, 4 दूना 8 या 2 चौके 8, प्लस तो प्लस, 60 है कम 60 और 10 है कम 10, 10 है कम 10। अब देखूँ 11/2 गुने 10 8 18, 18/60। अब क्या करूँ? अब देखो 2 नमा 18, 2 नमा 18, 11 नमा 99, अब बटे 60, 3 से कट रहे हैं। देखिए 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और कटेंगे जी? नहीं, यही है, रह दीजिए आंसर। 33/20 आपका ये पदों का योग हो गया। S11 का आंसर यही हो गए, ये आपका आंसर हो गए। क्लियर? अब आपका 1 2 3 4 एक का क्लियर हो गया। अब 2 नंबर में जाऊंगा। अब देखिए क्या, अब देखिए हम 5.3 का 2 नंबर क्वेश्चन में आए हैं। इसका नाम है काम है इसका, कह रहा है नीचे दिए हुए योग फलों को, क्या कह रहा है? नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। योग फल आप लोग जान रहे हैं, ऐसा इनको हमें योग फल कहते हैं ना, उसका फॉर्मूला अप टू डेट करना है। लेकिन मैं देख तो लूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या है। अब क्वेश्चन में देखा तो क्या देखा कि कुछ n प्रकार का है। n प्रकार क्या है? 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2। तो देखिए ये पूर्णांक दिया, इसको परेशान नहीं होना है, पूर्णांक तोड़ लिया जाएगा। प्लस 14 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट पर 84 है, लास्ट पर 84 है। ठीक है, तो मैं देख लूँ। अब मुझे पता है इसमें कोई प्रक्रिया चेंज नहीं करना है। ये A1 है, ये A2 है, A3 है और ये AN है। जब लास्ट की पद हो, जब लास्ट है उसके आगे कुछ नहीं है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? AN कहते हैं। अब मैं लिखने में कहीं से कोताही नहीं करूँगा। A बराबर 7 और D बराबर, देखिए मैं अगर जो गौर से फरमाऊँ तो 2 को 10 से गुना कीजिए 20, अब 20 1 21, 21/2। अब 21 का आधा कर दोगे तो 21 का आधा क्या होगा? 10.5 होता है। क्या होता है? 10.5 अर्थात 10.5, और इसका हाफ का मतलब होता है 0.5। हम 10.5 दे दूं, A2 - A1 होता है ना। अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी रेशियो चल ही रहा है। वही मैं इस वीडियो को स्टॉप नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन चलते जाएंगे, तो इसलिए भूलने की तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं A2 A1 नहीं लिखना पसंद कर रहा हूँ। -7। अब अगर जो 10.5 में से 7 घटा दूं, मूर्ख की तरह घटा लो, 10.5 रुपया में 7 रुपया, तो कहेगा बाबा 3.5 रुपया तो बच जाएगा ना। तो कितना बच जाएगा? 3.5 रुपया बच गए। अब AN बराबर लिखो तनी, क्या है जी? 84 हो गया। AN बराबर कितना है जी? 84। अब देखिए हमको तो कहा है ऐसे निकलने के लिए, अब n की तो संख्या कहीं नजरे नहीं आ रहा है हमको। ऐसे निकालने में क्या होता है? 2a, a का मान मिल गया, प्लस तो प्लस n-1 इंटू d का भी मान है, लेकिन n का तो मान है नहीं। n की मान अगर जो ना रहे तो हमें निकालने के लिए, और an की मान दिया हुआ है तो हमें an का फॉर्मूला लगा लेंगे, अंतिम पद का फॉर्मूला। ठीक है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूं, या आपको याद भी होंगे। n बराबर होते हैं a + n - 1 इंटू d।
अब ए एन का मान देखिए, यहाँ 84 लिखा हुआ है, 84 मैंने दे दिया, बराबर ए का मान देखिए 7 है, प्लस n-1 तो वहीं आने दीजिए। डी का मान दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, 3.5। अब देखिए यहाँ जो है ना प्लस में है तो इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, 84 - 7। इस 3.5 जो गुना में है वो बट्टे में आ जाएंगे, 3.5। क्लियर। अब जो है बचा कौन चीज, n-1 बचा। क्या बचा, n-1। 84 में से 7 घटा दिया जाए, बढ़िया से गौर से देखिए, 84 में 7 घटा दिया जाए तो 14 में से 7 गया तो 7 बचा, इधर 7 मतलब 77 आ गया। क्या इतना आ गया, 77। क्लियर, बराबर n-1। अब देखिए इसको मैं उड़ा दूं, गुने 10। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, गुना कर दिया तो यहाँ हो गया 10। अगर जो मैं ध्यान से दूं तो 35 दूना 70, अब फिर ही 70 हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, 77/35, हाँ 770/35 से n-1। अब देखिए तो 35 दूनी 70, अब बचा फिर कितना, 70 ना, तो 35 दूनी 70 अर्थात 22 बार में आया। कितना बार में, 22 बार में यहाँ। ठीक है जी। अब यहाँ आया n-1 बराबर 22, तो n बराबर क्या आएंगे जी, यहाँ ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। अब देखिए 22 बराबर आया n-1, तो इसको क्या करेंगे, n बराबर लिख सकते हैं, 1 इधर कर लेंगे तो 22 + 1, तो n बराबर क्या है, 23। मुझे अब n निकल गया, और जब मुझे n निकल जाएंगे तो Sn भी निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होंगे। अब Sn का फार्मूला आपको याद है, क्या फार्मूला है, n/2 × 2a + n-1 × d। मैं उसको अप टू डेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं आ जाऊँ आपके बगल में। चलिए, Sn बराबर सूत्र होता है, आपको पता है तो बोलिए, पीछे पीछे नहीं पता है तो आप देखिए वीडियो को आराम से। अब Sn n का मान कितना है जी, 23 है, तो हमको अब Sn नहीं लिख के S23 लिखेंगे, और 23/2 लिखेंगे। 2a का मान आप खोजेंगे कहाँ है, तो यहाँ है 7, तो 7 प्लस n का मान फिर यहाँ जो है 23, वही 23 होगा, 23 - 1 × d का मान यहाँ दिया हुआ है, कहाँ है जी, यहाँ है 3.5, तो 3.5 दूँ अर्थात मैं 3.5 कहूँगा। ठीक है। अब देखिए S23 बराबर 23/2 नहीं कट रहे हैं तो इसलिए मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, बाद में देखूंगा आसानी से काटने के लिए। अब यहाँ देखो 7 दूना 14, अब प्लस 23 में 1 जाएंगे तो 22, और गुने 3.5 मतलब 3.5। अब देखो बाबा, ये तो पहले हमको प्रक्रिया करना ही पड़ेगा ना। अब प्रक्रिया करूं तो क्या करूं, 23/2, अब देखा जाए 14 प्लस, देखो अगर जो इसको मैं उड़ा के नीचे 10 कर लूं, अगर जो, ठीक है, तो क्या नज़र आ रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35, अब 5 दूना 10, 11 दूने 22। ठीक है, तो इधर 77 हो गए। फिर से मैं देख लो, इसको मैं नीचे किया तो 10 आया, अब 5 से काटना शुरू किया तो 5 × 7 = 35, अब 5 दूनी 10 आ गया। अब ये 2 को काट दिए 22 में तो 11 बार में कट गया। क्लियर, काटने का भी तजुर्बा आना चाहिए, मैथ का काम ही है काटना। अब अगर जो काटने में थोड़ा भी कोताही करते हैं, जो क्वेश्चन 3 मिनट में बनने वाला होगा वो आपको 5 मिनट ले जाएंगे। इसलिए हर वक्त ध्यान रखिए कि काटने के लिए हाथ मत, मैथ में तो हाथ रोकना नहीं चाहिए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, अगर समझाने की बात ना हो तो आप लोग भी अगर जो सीख जाते होंगे उसमें उस क्वेश्चन में हाथ नहीं रुकता होगा, मेरा दावा है, कंफर्म नहीं हाथ रुकता होगा। और जिस क्वेश्चन को आप बढ़िया से नहीं समझते हो उसमें क्या होता है, रुक रुक कभी ऐसे से सिर खुजलाते हो, कभी ऐसे से करते हो, कभी ऐसे से करना शुरू कर देते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अब जो है 77 14 जोड़ दो, क्या हो जाएंगे, 77 14 जोड़ दोगे, 7 4 11 और 7 1 8 9 91, ठीक लिखे हैं ना, 91। अब मेरी परेशानी क्या हो गया, अब गुना करना है।
क्या करना है, गुना करना है। अब 2 से तो कट नहीं रहे 91, ऊपर वाला भी ना कट रहे, थोड़ा तो कठिन है। क्या है, थोड़ा कठिन है, लेकिन क्या करेंगे, गुना करना ही पड़ेगा। अब कहीं साइड ले लूँ, 23 को गुना कर दीजिए 91 से, तो क्या होगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 9 3 7 7, बाकी 2 9 2 18 2 20, 3 9 0 2, ठीक है जी। 2093/2 आ गया। अब मैं पूर्णांक, जिस तरह ये पूर्णांक में था, इस तरह से मैं भाग देना शुरू कर दूं, तो भाग दूंगा तो क्या होगा, 10 दूना 20, 4 दूना 8, 6 दूना 12, ठीक है, बटे 2 1। ऐसा ही आंसर आपको शायद होना चाहिए, 1046/1/2। के सर ये कैसे हुआ, अरे भाग दिए हैं ना, 2 दहे के 20 और बचा 4 दूनी 8, बचा 1 13, 6 दूनी 12। अब जब एक ही बचा है, पूर्णांक को लाने के लिए हमको कुछ नहीं करना होगा, 2 तो नीचे में था ही, 2 लिख कर पढ़, हम कर दिए, क्लियर हो गया। ये आपका 2 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्या कह रहा है, 34, बस 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 10 प्लस 10। मैं अभी तुरंत बताया था, पहला क्या है उसको पूछने का है, पहला ए है, क्या है, ए है, तो ए क्या होता है, 34, ए बराबर 34, डी बराबर क्या होंगे पता है जी, A2 माइनस ए हुआ, तो 32 माइनस 34 अर्थात -2। अब an बराबर कितना है, an होगा, क्योंकि अंतिम में पद ले रहा है, तो बस फटाफट कंपनी को जारी रखे। n बराबर सूत्र पर बैठाइए जल्दी, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान 10 बराबर 1 मान 34 प्लस n का मान नहीं है ना, n माइनस 1 इंटू डी का मान है जी -2। अब देखिए 10 में 34 घटा दीजिए, 10 माइनस 34 बराबर, ये बट्टे में 2 कर दीजिए -2, अब बचा n माइनस 1, क्लियर। अब देखिए ये घट का आया -24, अब इसको इधर कर लेते हैं, n माइनस 1 इंटू -24 बट्टे -2, ये गया अर्थात 12 आया इसका। n बराबर तब क्या होगा, 12 प्लस 1, क्लियर। तो n बराबर क्या आया 13, यही n का मान निकला। अब मुझे किसका मान निकालना है, n पदों का योग, क्या कहता है, SN क्या है, SN निकलना है। SN का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होते हैं SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN को मतलब आप कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 13 बराबर 13/2 2a, एक मान देखो 34 है, 34 प्लस n 13 माइनस 1, डी का मान देखो -2 है, -2। अब ये 13 रहेगा, 13/2, 34 दूनी 68 होता है जी, 68 प्लस 12 दूनी 24 -24। चलते जाऊँ 13/2 और 68 में से 24 घटा दिया है, क्योंकि अभी प्लस माइनस माइनस से ना हो जाएंगे। 8 में 4 गया 4, और 6 में 2 गया था 4 प्लस में। अब देखिए 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 13 और 22 को गुना कर दिया जाए, आपका आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं गुना कर दूँ 22 13 का, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 6 8 2 286। अब आंसर आपका क्या आ गया, n बराबर 13 आ गया और SN बराबर 286 आ गए। दिया कुछ नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन है 3 नंबर है, -5 क्या है, -5 प्लस -8 प्लस 8 3 11 -11, ठीक है जी, प्लस माइनस कितना 230
30। देखिए ये n है, ये 1 और ये 2, ये 1 या a बराबर एक ही होता है, ठीक है। तो a बराबर कितना है -5, d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, -8 और -5। ये तो माइनस इसका है, ये माइनस क्वेश्चन का है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात। ये माइनस a2 माइनस a1 का है, तो इसलिए हमको ये माइनस और दोनों माइनस को ब्रैकेट में कर दिया मैंने। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो गई, दोनों प्लस हो गए। अब 5 में 60 जगह तो क्या होंगे -3, और n बराबर तो आपको ऊपर में दिया हुआ है -230। आपको फिर वही फार्मूला पर, अब मैं इस तरह से फार्मूला लिखता हूँ जी, इधर सुधर करने में बहुत परेशानी होता है। d बराबर an, फार्मूला को उल्टा कर दिया, पहले an पहले लिखते थे, इसको हम पहले ये लिख दिए, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर हमको इधर सुधर करना पड़ता है, इसलिए मैं क्या कर दिया कि फार्मूला को ही उल्टी कर दिया। अब देखो एक मान दूँ मैं, एक मान है मुझे यहाँ -5 प्लस n -1 इंटू डी का मान है -3, n का मान कितना है -230। अब देखिए माइनस में तो उधर जाएंगे तो प्लस में होंगे, -3 कहाँ होंगे, नीचे में होंगे। तो n -1 इक्वल -230 प्लस 5 बट्टे -3, n -1 इक्वल, अब देखिए 230 है, अब 5 प्लस में तो 5 है, तो 230 है, तो क्या होगा -225 -225 बट्टे 3। अब देखिए -3 है तो माइनस माइनस गया। अब देखिए 3 7 21, तो बच गया 1, 15, 3 5 15, तो अर्थात कितना होगा इसका आंसर 3 7 21 और 3 5 15, 75 आया आंसर। तो n -1 बराबर जब 75 हुए तो n बराबर क्या होंगे 75 प्लस 1 अर्थात 76। यही आपका हुआ है, क्लियर। अब एसन निकाल लूँ। एसन बराबर सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी, ठीक है जी। s 76 हो जाएंगे। अब n/76 बटे 2 गुने 1 मान कितना है जी, देखा जाए -5 प्लस n का मान कितना है 76 -1 इंटू डी का मान कितना है जी -3। अब देखिए 76 कट जाए कितना बार, 38 बार, 38, ठीक। इसको भी गुना करेंगे तो -10 प्लस 75 गुने -3, ये दोनों गुना कर दीजिए। 38 76 लिखना है, 38 इंटू देखिए 5 10 पहले लिख दीजिए माइनस, प्लस 5 या 15 5 बाकी 1 और 7 21 22 225, यही ना होंगे जी। दोनों माइनस सेम है तो इसलिए क्या होंगे -235, क्या हो जाएंगे -235। 38 इंटू -235। अब गुना करने का पड़ेगा आपको, गुना कर लीजिए। माइनस को रहने देता हूँ फिलहाल, अंक को गुना करता हूँ। 4 5 40 के 0 बाकी 4, 8 24 4, 28 का 8 बाकी 2 8 16 2 18, 3 का 5 या 15 5 बाकी 1 3 किया 9 1 10 के 0 बाकी 1 3 9 6 1 7 हो गया जी। 8 5 13 3 बाकी 1 9 7 1 8, कितना आया 8930 माइनस में लिख दीजिए इसको 8930। आपका ये SN 76 बराबर S76 बराबर आपका ये आगे कौन -8930। सॉरी, चलो क्वेश्चन देख लूँ। आपका क्लास 10th का ही है, मैथ में एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी का ही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पीछे लगातार ही चल रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा डिफिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये यहाँ से लाइटिंग है ना, कह रहा 3 नंबर क्वेश्चन। एक AP में, AP मतलब समांतर श्रेणी में A बराबर 5 है दिया हुआ है और D बराबर 3 है दिया, और AN बराबर 50 मतलब 50 दिया है या दिया हुआ है, ठीक। तो N और SN मतलब सभी पदों का योग और N मतलब संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है,
एन और एस एन ज्ञात करने के लिए अभी जस्ट मैंने 2 नंबर में बनाया हूँ क्वेश्चन, उसी को इमेजिन करके आप बना लो। कैसे तो देख लिया जाए। तो पहला मैं अभी दिया था, जब भी दिया था अभी इस फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये रिजेक्ट हो गया। हाँ, तो ए एन का मान मुझे दिख रहा है यहाँ क्या है 50 है, 50 दे देता हूँ बराबर ए का मान यहाँ दे देता हूँ प्लस। अब एन तो पूछ ही रहा है तो एन का मान तो होंगे नहीं, डी का मान तो दिए है 3। अब आराम से 50 में इधर घटा देंगे और 3 को नीचे कर देंगे। तो हम यहाँ ये इस प्रकार ले लेता हूँ 50 माइनस 5 बटे 3 बराबर n माइनस 1। अब देखिए ये 45 हो जाएंगे ना, ये 3 बट्टे में नीचे में रहेंगे, तो इसलिए हम लिख लेंगे n माइनस 1 45 बट्टे 3 15 तिया 45। n बराबर तो क्या होंगे पता है आपको 15 प्लस 1 अर्थात 16। अब ऐसा n बराबर निकाल लूँ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एस एन जहाँ लिखा हुआ अब यहाँ क्या लिखूंगा S16, क्या लिखूंगा X16। देख लेना कोई परेशानी ना हो। तो n का मान 16 बटे 2 इंटू 2 गुने 5, हाँ 1 मान 5 है 5 प्लस 16 ही n का मान आया है 16 माइनस 1 डी का मान क्या है जी 3 है। देखा जाए तो S16 बराबर देखना जी कटना हो जाए वहाँ से 8 दूनी 16 तो 8 आया 5 दूनी 10 इंटू में 10 16 से 1 गया तो 15 15 तिया 45 प्लस 45। अब मैं इसको ब्लॉक करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहीं पर ये देखो 55 दिख रहा है ना, 45 10 55, तो 8 और गुने 55। अब गुना आता होगा तो गुना कर लिया जाए। 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, नीचे ना लिख लूँ, नीचे लिख लूँ आएगा नहीं आएगा तो यहीं रहने दो। 8 गुने 55 तो 8 पंचे 40 440 टोटल आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका एन लिखा। अब अंतिम में लिख दीजिएगा, नीचे में लिख लीजिएगा कि यहाँ जो है n बराबर कितना आया जी 16, n बराबर 16 और एस एन बराबर कितना 440। अब 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है तो थोड़ा बोला जाए क्वेश्चन तो 2 नंबर यहीं से बना लेता हूँ, फिर मिटाना पड़ता है तो थोड़ा मीठा आवाज़ में बोल देना जी। a बराबर 7 और A13 बराबर 35, A13 बराबर 35 दिया है, दिया है और D बराबर वाट और S13 बराबर वाट पूछ रहा है। अब देखिए गौर फरमाइए, थोड़ा यहाँ गौर से देखिए। एपी खूब पढ़े आप लोग, 5.1 भी पढ़े हैं, 5.2 भी पढ़े हैं। अब यहाँ आके कुछ तजुर्बा दिखाना शुरू कर दिया, आपको समझाना शुरू कर दिया कि मॉडल बदलिए। अब आप तो यहाँ देख लीजिए ए दिया हुआ है, डी भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ए दिया है तेरे कम के ना एन दिया है। अब एन भी नहीं दिया है, डी भी नहीं दिया है। अब तुमको जांचना शुरू कर दिया कि तुम कितना पढ़े हो, कितना पढ़े हो। चलो अब देखो A13 बराबर होता है 35, तो मैं A13 बराबर लिख दूँ 35। S13 बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अब हमको देखिए A13 का सूत्र आता था, याद होगा आपको, A प्लस 12D बराबर 35। क्लियर? जब आपको याद है तो A का मान दिख रहा है जी 7 प्लस 12D बराबर 35, तो D बराबर क्या होगा 35 माइनस 7 अब बट्टे 12। अब देखा जाए तो 35 में 7 जाएगा तो कितना होगा, हाँ 28 बट्टे 12। तो काट सकते हैं ना, काट सकते हैं जी, कितना से काटे जी
4 तिया 12, 7 चौक 28। तो डी का मान अब क्या आ गया? 60/3। अब हमको निकालना कौन चीज़ है? डी तो निकल गया जी। अब S13 निकालना है। अभी तुरंत S13 पीछे भी मैं कई बार निकाला हूँ। S13 बराबर सूत्र क्या होगा? 13/2। फॉर्मूला कई बार लिखा चुका हूँ, इसलिए फॉर्मूला को छोड़ रहा हूँ। आपको पता है n/2 होता है 13/2 होंगे, इंटू 2 a का मान देखिए कितना है जी? 7 प्लस n-1, तो n का मान तो 13 तो आ ही रहा है ना, -1 दीजिए। डी का मान क्या है जी? 7/3 है। क्लियर? अब देखा जाए S13 बराबर क्या आते हैं? 13/2 आ गए। इसको बढ़िया से गुना कीजिए, 14 प्लस 13 में से गया कितना? 12 और गुने 7/3 है। देखा जाए यहाँ 7 4 तिया 12, अभी हो गया 28। 28 और 14 को जोड़ दीजिए, जल्दी फटाफट जोड़िए, फटाफट जोड़ते जाइए, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। 28 7 28 ना जी, 28 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 42। अब देखिए 42 को काटिए, इसको 21 दूनी 42, अब 13 21 को गुना कर दीजिए, आपका आंसर सेटिस्फाई हो गया। जल्दी 273 आ जाएंगे इसका आंसर। लीजिए ये भी मिल गया आपका। इसका S13 का हो गया कितना? 273। डी का मान क्या आ गया जी? 7/3। यही आपका दोनों का क्वेश्चन हुआ। आप सेटिस्फाई कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, या जो करना कीजिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का 3 है। देखो बहुत सटीक क्वेश्चन है। 1 3 के 3 के 3 है ना। अब देखो 5 के 3 के 3 के 3 नंबर क्वेश्चन है। कौन चीज़ है? 5.3 के 3 के 3 नंबर क्वेश्चन है। मस्त क्वेश्चन है। A12 बराबर 37 दिया हुआ है और D बराबर 3 दिया हुआ है, और पूछ रहा है A बराबर वाट, A बराबर वाट, S12 बराबर वाट, S12 बराबर वाट। क्या हुआ जी? अब चलो A12 पहले लिख लूँ। A12 बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? A + 11D = 37। क्लियर? अब देखिए D का मान दिया हुआ है जी, तो D का मान लीजिए यहाँ दे दीजिए। A + 11 × 3 = 37। 11 तिया 33, तो A बराबर 37 - 33, तो A बराबर कितना? 4 बा कितना है? 4। अब देखिए A तो क्लियर हो गया, यहाँ A कितना हो गया? 4। अब S12 बराबर आराम से निकाल लेंगे हम लोग। क्या होगा? S12, देखिए सूत्र नहीं लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार चल रहा हूँ, तो सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। इतना बार सूत्र लिखा दिया हूँ या लिख चुका हूँ कि आपको याद हो गए होंगे। क्लियर? नो डॉट? ठीक। तो 12/2 इंटू 2, A का मान अभी तुरंत निकला है 4, प्लस n का मान 12 ही होंगे, तो 12 - 1। मैं चाहूँ तो यहाँ डायरेक्ट 11D लिख सकता हूँ या D का मान दे सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, लिखना पड़ता है। 6 दूना 12, तो 6 8 प्लस 11 तिया 33, 33 में से 8 गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए 41, 41 को 6 से गुना कर दीजिए 200। ठीक है ना? 246 ही होंगे ना। 6 कम 6 6 चौक 24। ठीक है। अब इसका भी मान आ गया आपका S12 बराबर कितना? 246। दोनों आंसर आपका हो गया। क्या हुआ? चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा 4 नंबर क्वेश्चन है? चलिए बोलिए क्या है क्वेश्चन? A 4 नंबर क्वेश्चन है। A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 S10 बराबर 125 दिया है। हाँ दिया है। चलिए हो गया, दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। D बराबर वाट, A10 बराबर वाट। ठीक है, वीडियो दिख रहा है उधर? चलिए मैं निकाल लूँ पहले। 3 बराबर 15, तो आप जान रहे हैं A + 2D बराबर कितना? 15। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण फर्स्ट। तो अब फट के बाद देखता हूँ दूसरा फट क्या है। अब S10 बराबर निकाल लूँ। S10 बराबर सूत्र क्या होता है जानते हो? n/2 10/2 प्लस इंटू 2
ए का मान नहीं है ना, तो 2a प्लस n-1 एन का मान नहीं ना जी, n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखा जाए है जी, हाँ 10 है, सॉरी 10 है। अब देखिए 2 × 5 = 10। अब यहाँ S10 बराबर भी मान दिया हुआ 125, दिख रहा है जी। S10 का मान 125, क्लियर। अब इसलिए 125 में नहीं दे दिया, अब ये 5 हो गया। अब ये हो गया 2a, 10 में से गया तो 9d, तो 2a प्लस 9d। अब देखा जाए तो इस दोनों को गुना कर सकते हैं, तो 125 अपॉन 2 10a और 9 × 5 = 45d प्लस में। अब देखिए ये भी एक समीकरण हो गया, इसको 2 नंबर समीकरण बना दोगे। ठीक है, अब देखोगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, देखो अगर जो गुना करने पर इसको प्राप्त डायरेक्ट मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा है। यहाँ a है तो यहाँ क्या है 10 है, तो नहीं मिल रहा है ना, तो हमको 10 से इसको गुना कर देते हैं ना। तो लिखिएगा आप समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर, अब देखिए इसको 10 से गुना करेंगे तो 2 से, क्लियर। अब प्लस, तो प्लस 2 तो 10 दूना 20d बराबर 15 10 150, 15 10 150। अब आगे इसका दूसरा समीकरण उतार लीजिए, 10a प्लस 45d बराबर 125, क्या है 125। अब देखिए चिन्ह को बदलिए, बदला गया चिन्ह। अब देखिएगा तो ये दोनों सेम है, कटे। अब इसको देखिए, ये ज़्यादा अंक है कम अंक है, तो 20 में 45 घटेगा, लेकिन माइनस में आएगा -25 डी बराबर, ये भी वही हाल है, ऊपर में ज़्यादा अंक है नीचे में कम अंक है, तो घटा दीजिए तो 25 डायरेक्ट प्लस में आ जाएगा ना जी, तो प्लस 25। अब देखिए डी बराबर आ जाएंगे 25/-25, कट का आएगा -1। अब डी का मान क्या आ गया -1, डी का मान क्या आ गया जी, यहाँ देखिए आप लिखिए a-1। अब a10 का मान निकालने से पहले मुझे a तो निकाल लें। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर लिखिए आप, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने, सॉरी d का मान ना, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, अब देखो d का मान कितना निकला है -1। फर्स्ट कहाँ है जी, ये है a प्लस 2d बराबर 15, तो पहले लिख लो a प्लस 2d बराबर 15, तो d का मान निकल गया कितना -1, तो a प्लस 2 गुने -1 बराबर 15, तो -2 के -1 से गुना करेंगे तो -2 होते हैं, और उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस में। तो अब यहाँ क्या हो गया, a बराबर 15 + 2 अर्थात 17, a का मान क्या हो गया 17, a का मान क्या हो गया 17। अब हम लोग को क्या निकालना था, a10 बराबर सूत्र क्या होता है, a10 बराबर सूत्र आपको पता है क्या होंगे, a प्लस n-1 इंटू a10 का ना क्या होता है, अच्छा a10 का मान होता है a प्लस 9d। अब तो आराम से आ गया जी, क्या है एक मान दे देंगे, 9 का मान तो नहीं देना होगा, d का मान देंगे आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो लिख लूँ एक मान 17 प्लस 9 का मान 9 और d का मान -1 है, -1 गुने में -1 दे दो, दिख रहा है जी उधर, कट नहीं ना। चलिए अब देखिए 17 का 17 हुआ, 9 को 1 से गुना किया -1 तो -9, अब 17 में आ जाएगा तो क्या होना चाहिए 8। अब a10 का मान 8 आ गया, क्लियर। और कोई डॉट नहीं तो बंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है 5 नंबर क्वेश्चन है, d बराबर 5 दिया हुआ है और s9 बराबर 75 दिया हुआ है।
डी बराबर 5 दिया हुआ है, S9 बराबर 75 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है ए बराबर वाट और A9 बराबर वाट। तो सबसे पहले मैं लिख लूँ S9 बराबर, तो S9 बराबर सूत्र होते हैं, क्या जानते हो? मैं जानता हूँ Sn के सूत्र पर लिखूँगा तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तब इसी को S9 है तो S9 मतलब n की संख्या ही है, ठीक है, बराबर 75। तो यहाँ 9 है तो 9/2, 2 a का मान नहीं दिया हुआ है तो 2a लिखेंगे, प्लस तो प्लस n का मान दिया हुआ है 9 तो 9 - 1, डी का मान दिया हुआ है 5। अब इसको बंद कर दीजिए। अब देखूं तो ये इसका भी मान दिया हुआ है, जो मैं छोड़ दिया था ये 75 दिया हुआ है, दिख रहा है जी, 75 है जी, 75 दिया हुआ है। अब देखूं तो 9/2 अभी काटने में असमर्थ है, मतलब पूर्ण रूप में नहीं कट रहा है, तो इसलिए मैं अभी छोड़ देता हूँ इसको। देखिए 8 1 9 में से गया था 8, 8 5 40, 2a प्लस 40। हाँ देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसको, तो 75 × 2, इसको 9 को नीचा कर सकते हैं, बराबर 2a प्लस 40। कटेंगे, क्या कटेंगे? एक और काम कर देते हैं, ये 15 ये 3 कट रहा है, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, ठीक है, 25 × 2/3। अब जो है इसमें भी कॉमा ले सकते हैं, देखिए ये दोनों में कॉमा लेने की है सिस्टम। 2 कॉमा लेंगे इसमें तो बचेंगे a प्लस 20, क्या बचेंगे 20, कॉमा लेंगे छोटी ब्रैकेट दीजिए। अब ये भी 2 नीचे में आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ तो 2 2 कट गया, प्रणाम प्रणाम, ले आलो खोले इसको। अब देखिए 25 के जो है 2 2 भी कट गए, ठीक है, अब 3 बच गए। अब ये 2 कहाँ से आया था? यहाँ से ना आया था, तो मैं इसको इस स्टेप में नहीं काटूँ तो अच्छा लगेगा, बाकी दूसरे स्टेप में काट लूँगा। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ, 25 × 2/3 × 2 बराबर a प्लस 20। अब काट लीजिए। अब यहाँ कटेगा जी, अब 25 नहीं कटेगा 3 से। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे में कट भी सकते हैं, परेशानी हो सकते हैं। अब यहाँ हुआ a प्लस 20 बराबर 25/3। देखिए ये 20 उधर कर दीजिए, a बराबर 25/3 - 20/1। अब ये किसका रूप आ गया है पता है ना आपको? भिन्न का, घटाव का। तो 3 1 कैल्शियम 3। अब देखिए 25 से कम 25, 1 तिया 3 तो 20 तिया 60, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बराबर 25 घटा दीजिए, 60 में 25 में 60 घटाइए, कितना होगा 35। अब 35 होगा ना, -35/3। यही आपका मान हुआ किसका? ए का मान कितना आ गया? -35/3। कन्फर्म ना? अब A9 पर बना लीजिए। A9 बराबर वाट था, तो A9 बराबर सूत्र क्या होगा, a प्लस 8d। वाह बहुत बढ़िया, समझदार आप लोग हो गए। तो एक मान दीजिए -35/3 प्लस 8d का मान है कहीं? है, दिया हुआ है 5, -35/3 प्लस 8 5 40, 3 1 3 में आइए -35, ये प्लस थे पोलस, 1 तिया 3 4 तिया 120। अब घटाइए 120 में से 35, कितना आएगा? 90 अति 10 में 5 गया 5 ना, और 11 में से 3 गया था 8, 85/3 कटेंगे नहीं जी? नहीं कटेंगे तो यही आंसर लिख लीजिए। आपको A9 बराबर -85/3, A9 बराबर -85/3 और A बराबर -35/3। दोनों का आंसर बवाल आया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो है
आपका 3 का क्या नंबर क्वेश्चन है जी? 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाकई में 5.3 का 3 में जो है 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को डील करना अनिवार्य है। अब इसमें देखा जाए तो क्या देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है a बराबर 2 और d बराबर 8 और SN बराबर जो होते हैं सभी पदों का योग वो 90 दिया हुआ है। इसमें n पूछ रहा है और an पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है, an पूछ रहा है। तो मुझे सबसे पहले फॉर्मूला लेना ही पड़ेगा। क्या? SN बराबर n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसका मान तो हमको दिख रहा है, कहाँ है? यहाँ है 90। अब इसमें n नहीं दिया हुआ है, n तो पूछ ही रहा है ना, तो n का काम नहीं है। तो a तो दिया हुआ, a का दिया हुआ, d दिया हुआ, d भी दिया हुआ है, आराम से बैठा देंगे हम। तो n का मान नहीं होगा तो n/2 देना है। गौर से बढ़िया से ध्यान से देखा जाए, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। प्रक्रिया वही है, सेम लेकिन थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। अब देखिए 2a, तो 2 गुने a का मान दीजिए 2 प्लस n का मान तो नहीं है तो नहीं दीजिए, 1 का तो मान 1 ही होते हैं, d का मान 8। अब देखूँ 90 तो 90 ही रहेंगे, ठीक है, 90 रहेंगे, n/2 ही रहेंगे। अब देखिए ये 2 दूनी 4 हो गए प्लस 8n माइनस 8। अब देखिए 4 में से 8 घटेगा, ये दोनों एक जाती हैं ना, तो 4 में से 8 घटेंगे तो क्या होंगे? -4। और इसको गुना भी हम कर सकते हैं, 90 गुने 2, ठीक है, बराबर n। और यहाँ हो गया अब 8n माइनस 4। अब कहे सर ये कैसे हो गया? अरे 8n प्लस था, मैं पहले लिख दिया, और ये जो है क्या था 4 माइनस 8 गया तो -4 हो गया, क्लियर कर दिया। अब देखिए ये 180 हो गए, क्या हो गए? 180 हो गए। अब देखा जाए तो n को 8n से गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर होंगे, 8n स्क्वायर होंगे। अब देखिए माइनस तो माइनस 4n हो जाएंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो बन रहे हैं द्विघात समीकरण पर बन रहे हैं। किस पर बन रहे हैं? द्विघात समीकरण पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन जो है बाहर में जो अंक है उसको अंदर ग्राउंड कर लेंगे, तो ये क्या होगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस में 180 इक्वल 0। अब यहाँ से मैं क्या कहा, द्विघात समीकरण करना है। द्विघात समीकरण करने के लिए हमको इसको इससे ऐसा किया जाए कि कोई कॉमन अंक दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, देखिए 4 सब में कॉमन दिख रहा है ना, 4 सब में कॉमन दिख रहा है। आप लोग बनाए हुए ना, ठीक, 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 गायब करेंगे तो बचेगा 2n स्क्वायर, अब माइनस n, और 4 काटेंगे तो इसको होता है 45 चौके 180, 45 बराबर 0। अब देखिए 45 दूनी गुना करिएगा ना, ये द्विघात समीकरण में है, नियम होता है कि फर्स्ट को लास्ट से गुना करने पर और जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए? बीच वाला अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीच वाला अंक होना चाहिए, और गुना करने पर उतना ही आना चाहिए, वैसा अंक खोजना पड़ेगा हमको। अब देखिए बढ़िया से देखिए, तो 45 दूनी 90 हुआ है, तो 10 9 90 होता है ना, और 10 में से 9 घटेगा या 9 में से 10 घटेगा तो एक ही ना आएगा। माइनस में लाने के लिए तो कम से ज़्यादा में घटाओ, प्लस में लाने के लिए तो ज़्यादा से कम में घटाओ। हमको किस में घटाना है? क्लियर है, मुझे माइनस में लाना है, तो 9 पहले कर देंगे प्लस में, तो 10 माइनस में कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और 10 में से 9 गया 1, मतलब माइनस है, 9 में से 10 गया तो माइनस है ना, 10 को 9 से गुना करेंगे तो -90 पुट जाएंगे मेरा। अब यहाँ ले ले 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 10n, सॉरी प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45 इक्वल 0। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, दोनों क्या कॉमन दिख रहा है? n कॉमन ना, तो n 2n प्लस 9, ठीक है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, 5 ना, ठीक है, क्या 5 कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया n प्लस कितना 9 × 5 =
45 इक्वल 0। अब देखिए जगह आ रहा है जी, बोला जाना चाहिए। अब यहाँ से मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब देखिए इसका जो काम जो है ना, ऐसा हम लोग करते हैं द्विघात समीकरण में, इसका बॉक्स का एक होता है, अरे यहाँ 2n होगा। अब इस बॉक्स का एक होता है, 2n + 9 का एक बॉक्स हो गए, दोनों बॉक्स। 2n + 9 का एक बॉक्स, n - 5 का एक बॉक्स होता है, ठीक है। अब देखा जाए बराबर 0 दे दिया जाए। अब देखिएगा तो 2n + 9 बराबर 0 हो गए, क्योंकि दोनों के बराबर में 0 है ना। अब n - 5 बराबर भी 0 हो गए। अब देखिए 2n + 9 जो है ना चेंजिंग होंगे, उधर जाएंगे बराबर के बाद क्या होंगे, +9 है तो क्या हो जाएंगे -9, इसलिए n बराबर क्या होंगे आपको पता है, ये गुना में है तो यहाँ भाग में आएंगे तो 2 बदले में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए n बराबर उधर जाएंगे तो क्या होगा +5। ये बात सोच लीजिए, ये जब भी माइनस में रहेगा तो ये नहीं हमको आंसर में लिखना है, प्लस वाला हमको लिखना है। मेरा आंसर ये क्या होगा, ये सही होंगे। n का मान मेरा निकल गया कौन चीज, n का मान क्या निकला 5। अब n का मान आराम से निकाल लेंगे, n का सूत्र याद है ना, बोला जाए +n - 1 × d। अरे बाबा अस्थिर से लिखो। हाँ अब देखो n का मान तो हमको निकालना ही है, एक मान मुझे पता है का है जी, 2 है प्लस n की भी मान अभी तुरंत निकला है 5 - 1, d का मान क्या है मुझे 8। क्लियर है। अब देखिए 2 + 5 में से ज्ञात क्या हुआ 4 × 8, ये दोनों 32 हो गया, और 2 + 32 कितना होगा बराबर 34। n बराबर क्या आ जाएगा जी आंसर 34, इसका नाम लिख दीजिए 34 34। क्लियर। आप लोग आंसर में लिखा कीजिए नीचे में कि जो है n बराबर इस एपी में इस एपी में n बराबर कितना आ गया जी, n बराबर 5 आया है, और ये n बराबर कितना आया है 34 आया है, 34 आया। क्लियर। हाँ चलो आप 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5.3 का 3 का 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5.3 का 3 का 7 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है a बराबर 8, मतलब प्रथम पद बराबर 8 और अंतिम पद बराबर 62, और Sn मतलब पदों का योग बराबर 210 दिया हुआ है। n और d ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n और d ज्ञात करना है। मैं आसानी से पहले n का काम कर लूँ। n बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d, आपको पता है ना। तो अब एक का n का मान दिया हुआ है 62 दे दीजिए, एक मान दिया हुआ 8 दे दीजिए, प्लस n का मान नहीं दिया हुआ n - 1, d का भी मान नहीं दिया हुआ है ना d वाट। अब 8 को इधर कर दीजिए, 62 - 8 बराबर n - 1 × d। अब घटा दीजिए इसको, कितना आ गया 54 बराबर n - 1 × d। अब यही मान लीजिए n - 1 × d बराबर 54 होगा, ठीक है। अब Sn का जब मान देंगे ना, Sn पूछ रहा है ना Sn में, तो उसमें जब मान देंगे तो dio निकल जाएगा, no निकल जाएगा। आते हैं हम इसको लेकर मार्केट में, लीजिए इसका मार्केट। उसका सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d बराबर Sn। अब देखिए n का मान तो नहीं है हमारे पास, n/2 2 का मान है 2 होता है, a का मान है 8 है, प्लस अब ये नहीं है, लेकिन यहाँ देखो n - 1 और यहाँ देखो कहाँ निकल, यहाँ n - 1 बराबर 54 है, यहाँ आप लिख दीजिए 54 बराबर इसका मान देखिए 210 है, 210 दे दीजिए। आप देखिए 8 दूनी 16 और 16 54 को जोड़ दीजिए, जल्दी जोड़िए दीजिए, कितना 70। और देखिए तो क्या देखिए 35 दूनी 70 होता है, क्या रहने दीजिए, थोड़ा इसको जटिल नहीं करना चाहते, बराबर 210 दे दीजिए। अब देखिए अब n ये जो गुणा में है ना, क्या है
काट भी सकते हैं ना, और इसको नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, n बराबर 210 गुने कितना 2 और बट्टे में 70। कटेंगे कोई चीज़, देखो सुना सुना काटा, सोतिया की कोटा, n बरो का हुआ 6 हुआ, ये n आ गया। अब मुझे क्या करना है, किसी समीकरण में फर्स्ट समीकरण में मान दे दो ना, समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, किसका मान, n का मान रखने पर, ए बाबा क्या बात, लिखिए n माइनस 1 इंटू डी है इक्वल कितना था 54 था, n का मान आ ही गया है 6, तो 6 या 6 इंटू डी का मान नहीं है तो 54। अब देखिए 6 से ज्ञात 5, डी बराबर 54, और डी बराबर क्या होंगे हमको पता है 54/5 ना, कटेंगे नहीं तो यहीं रहने दीजिए। अब क्या है, डी का भी मान आ गया जी, और n का भी मान आ गया जी, तो n का मान क्या आया था जी, देख लीजिए n का मान 6 आया था, तो 6 लीजिए, डी का मान क्या आया था जी 54/5 आया था। क्लियर, कहीं इसको डॉट खत्म। तो मैं अगला क्वेश्चन में चलूँगा, हाँ जी चलो 5.3 का 3 का 8 नंबर क्वेश्चन। अब लगता है बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, मात्र इसको बनाने के बाद 2 बचे हुए हैं, ठीक है। चलता हूँ, अब an का काम पहले कर लेता हूँ। क्या कर लूँ पहले an का काम कर लूँ, क्या कर लूँ, an का काम कर लूँ पहले। तो an बराबर सूत्र आपको पता ही होंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना दिया हुआ है, देखो 4 दिया हुआ है, 4, a का मान नहीं दिया हुआ है तो हमको a ही लिखना पड़ेगा। n का मान दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो n-1 इंटू डी का मान तो दिया है 2। अब देखा जाए तो ये 2 नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है, या गुना भी हो सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो 4/2 और a प्लस n-1 ये आ सकते हैं, या उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप यहीं गुना कर सकते हैं, 4 दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, 2n-2। क्लियर। अब देखो फिर अब वही पर आ जाएंगे, इसका अंक है, ये भी अंक है, दिख रहा है, इधर आएगा तो 4 + 2 हो जाएंगे, a प्लस 2n। समझ में आ रहा है ना, ये -2 था ना, इधर आएगा प्लस में आएगा ना, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, a प्लस 2n बचे रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, इसको उधर कर देते हैं, तो a प्लस 2n बराबर 6, समीकरण 4 क्या है, समीकरण फर्स्ट। अब मेरा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट निकल गया, a प्लस 2n बराबर 6। अब किसी का मान नहीं ना है, अब Sn का काम कर लूँ, Sn बराबर बोला जाए, Sn बराबर दिया हुआ है कितना -14, सूत्र होते हैं क्या, n/2 इंटू 2a, इसको ओके करो, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो Sn का मान दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ वो ओके हुआ है, बोला ना जी। हाँ तब देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि 2a प्लस n-1 है, तो यहाँ किसी का अंक दिया हुआ, किसका, -14, किसका है, Sn का -14 बराबर। अब इसमें देखो किसका किसका मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, a का मान नहीं दिया है। चाहूँ तो बना सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, लेकिन अभी छोड़ देता हूँ। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1, डी का मान बोलिए 2। अब देखता हूँ -14 इक्वल, यहीं से काम करना शुरू कर देता हूँ, इसको 2 से गुना कर दो, 2 बराबर n 2a प्लस, अब देखो 2 को 2n -2। क्लियर। अब देखा जाए ये कितना हो गया जी, -28 बराबर, अब क्या होंगे, a का मान निकला है कि अभी नहीं निकला है,
यहाँ देखो, अगर जो मैं इसमें से भी कॉमा सब ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ कि एक अंक को इधर कर दूँ नीचे प्लस में, इधर प्लस में कर देता हूँ +2। अब बचा क्या, n इंटू 2a प्लस 2n। क्लियर। अब इसको 28, 2 में से 28 जाएगा कितना होंगे, -26। क्या हो गया, -26। अब इसका क्या करना है, a का मान यहाँ निकाल लूँ। a का मान अगर यहाँ निकाल लेता हूँ तो 6 - 2n हो जाएंगे। ठीक है, 6 - 2n यहाँ निकालना हो a का मान। a बराबर 6 - 2n, समीकरण सेकेंड, फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट कर लेता हूँ। अब देखिए a का मान यहाँ क्या है, n है, इंटू 2 गुने बोलिए तो 6 - 2n, और इसका तो प्लस पर्सनल था ना, +2n। क्लियर। अब गुना आ रहा है, गुना कर सकते हैं हम। क्या है, -26 तो यहीं रहने दीजिए। अब ये 6 दूना 12, अब -2n, n इंटू 12 - 2n प्लस 2n कट जाएगा, अभी नहीं कटेगा, गुना में है n इधर। -26 बराबर 12n - 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। कहीं मिस्टेक हुआ कि रे, नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या हो गया, अब ये तो कट गए, तो वाकई में कट गया। अब क्या हो गया, -26 बराबर 12n, तो n बराबर क्या हो गया, -26/12 काट सकते हैं, क्या 13/6 माइनस n का मान क्या निकल गया, 13/6, और n का मान क्या निकला, 13/6, और क्या निकलना है, a बराबर, समीकरण कहाँ है ये, a बराबर 6 - 2n, 6 - 2 गुने n का मान बोलो, -13/6 दूतिया 6, सॉरी इधर करना था, 6 - 2n है, तो ब्रैकेट में कर दो, n को मान दे दो -13/6 दूतिया 6, तो 6/1 माइनस 13/ कितना है 3, माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे। अब देखो 3 9 100 गया 18 प्लस 13 जोड़ दो 31/3। चलो अब चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 में है, 3 का 8 नंबर क्वेश्चन है, देख लूँ। an बराबर कितना दिया हुआ है 4, an बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, an बराबर क्या दिया हुआ है 4, d बराबर 2 दिया हुआ है, sn बराबर -14। तो पहले इसका काम कर लूँ, an बराबर सूत्र क्या होता है जी, a + n - 1 इंटू डी। तो n का मान दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, a का मान नहीं दिया हुआ है, a + n - 1, दिमाग नहीं काम कर रहा, n - 1 इंटू डी का मान 2 है, बराबर दे दो n का मान 4। अब क्या करूं जी, a + 2n - 2 = 4। अब देखो इसका क्या करना है, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो गया। a बराबर a + 2n क्या होगा बराबर 4 + 2 6 हो जाएंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएंगे 6 - 2n, समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। किसका मान हो गया, a का मान यहीं निकाल लिया। अब देखिए Sn पर चलते हैं, Sn यहाँ है, क्या है Sn का मान, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी इक्वल कितना है बोला जाए -14।
अब देखिए n का मान तो है ही नहीं हमारे पास, तो n/2 लिखेंगे। 2a का मान निकाले हुए हैं समीकरण फर्स्ट में, देखिए बढ़िया से है कितना है 6 - 2n प्लस कितना n-1 इंटू डी का मान देखिए कितना है 2 बराबर -14। अब प्रक्रिया में लगे रहो, n/2 और इसको देखो 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4n प्लस 2n - 2 क्लियर है बराबर -14। n/2 आ रहा है, ये इससे और जगह है नीचे में, तो पहले से काइन बोलते हैं। अब देखा जाए कि यहाँ जो है कोई अंक है, ये 12 है, ये 2 है अंक है, ये दोनों अंक है ना, एक जैसा है। अब यहाँ देखो 12 में से 2 जाएगा कितना बचेंगे 10। अब 2 में से 4 जाएगा तो -2। ठीक, अब यहाँ मैं लिख लूँ n/2 इंटू 10 और -2n क्लियर बराबर -14। अब यहाँ आ रहा है, देखिए इसको उल्टा कर दूँ अगर जो, या गुना कर दूँ, n का गुना कर दूँ तो ये 2 उधर जाएंगे तो ठीक है, इधर 10 करे गुना तो 10n हो जाएंगे। ठीक है, 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल -14 गुने 2 आ रहा है जी। ठीक, अब देखा जाए ये -2 क्या है माइनस में, तो माइनस में हम कॉमन नहीं लेंगे, इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्लस 2n स्क्वायर देंगे तो -10n हो जाएगा, और -28 हो जाएगा ना गुना करने पर। अब उसको इधर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा 2n स्क्वायर -10n प्लस 28 बराबर 0। अब 2 देखिए दोनों में कॉमन है, सब में कॉमन है 2, ले लीजिए 2 कॉमन, तो n स्क्वायर -5n और प्लस कितना 14 बराबर 0। और ऐसा अंक लीजिए तो 14 हो जाए। ठीक है, 7 2 में ना, 7 दूना 14 और 7 में 2 जाएगा तो -5। ठीक, तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n प्लस 14 क्लियर। कहीं न कहीं माइनस गड़बड़ी हुआ है आपका कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है। देखा जाए कहाँ गड़बड़ी हुआ है, आजा 12 में से 2 गया, ये ठीक था माइनस में ना, ये 6 दूनी 12 माइनस 4n ठीक है, प्लस 2n माइनस 2 क्लियर है। 12 में से 2 गया 10, 2n में से 4n गया तो -2n, ये भी क्लियर है। ठीक, नहीं कॉमन अगर जो लेते हैं तो प्लस में आता है, ये माइनस में आता है। ठीक है, अब होंगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, अब आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में आना चाहिए। अब n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लिए तो क्या बचा है n-2, यहाँ कितना कॉमन लेना है +7, n-2 इक्वल 0। और ले लो n + 7 एक डिब्बा में हो जाएगा, एक डब्बा में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए n बराबर -7 और n बराबर +2, तो क्या लेना है हमको, माइनस वाला कि प्लस वाला? प्लस वाला लेना है। ये मेरा प्लस वाला होंगे, n बराबर 2 क्लियर है आंसर। n बराबर 7 गड़बड़ है। तब यहाँ कॉमन लेने में परेशानी हो रहा है कि अंक में क्वेश्चन सब सही है जी। n बराबर 4 है ना, कि -4 नहीं ना, 4 है ना, तो क्यों परेशानी डाल रहा है ये हमरा। चलो देख लेता हूँ एक बार और, ये -28 कर दूँ
10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर माइनस 28। इसको इधर कर दो, 10n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 28 इक्वल 0। अब माइनस 2 कॉमन लिया तो माइनस से आ जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस लिया तो प्लस माइनस 10n माइनस 28 इक्वल 0, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28, ये ठीक 5n है 14 होंगे। अब ले लो कॉमन तो हो गया, गुना कर दूँ, n स्क्वायर ना माइनस कितना प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 बराबर 0। अब ले लो कॉमन ले लो n प्लस 2 माइनस 7 कॉमन ले लो, n प्लस 2 हो गया। अब n माइनस 7 बॉक्स, n प्लस 2 बॉक्स, n इक्वल 7, n इक्वल माइनस 2। अब हमको माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है, ठीक है। तो n का मान क्या आ गया 7, n का मान क्या आ गया 7। अब a का मान आराम से आ जाएगा समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर। लाइए यहाँ a बराबर क्या है 6 माइनस 2n। अब देखिए गौर से देखिए, 6 का मान तो 6 होंगे और 2 गुने n का मान अभी क्या लिए 7। अब 6 अब माइनस 7 दूनी 14, 6 में से 14 घटे कितना होंगे माइनस 8 हो, माइनस 8। अब आपका क्लियर हो गया हूँ, ठीक। चलो हटो, चलो यहाँ देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 का। a बराबर दिया हुआ है 3 और n बराबर दिया है 8 और SN बराबर या S बराबर दिया हुआ है 192, d बराबर पूछ रहा हुआ है। S में कन्फर्म होना है, SN समझ लेना है, ठीक है, SN समझ लेना है। अब मैं आगे बढ़ूँ, सूत्र क्या होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस SN का मान दे दो 192 बराबर n का मान है जी नहीं है 8/2 नहीं है इंटू 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है जी 3 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 d का मान वाट डी। बस 192 गुने इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, अब यह 4 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 6 लिखिए प्लस 8d माइनस d, ठीक है जी ना। अब देखा जाए 8d माइनस 17 हो जाएगा एक ही बार, 8 में से गया 7, 7 का 20 गुना करो 7d, ठीक है। अब देखो तो इसको गुना भी कर सकते हैं या भाग भी दे सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भाग भी देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, 192/4 दे सकते हैं, 6 प्लस 7d दे सकते हैं। अगर जो आपको कन्फर्म है काटने के लिए तो देखिए, तो 4 पंचे 20 होता है, लेकिन 4 चौका 16, 8 चौके 32, तो 48 बार में कटा ना। तब यहाँ मुझे आ रहा है समीकरण बनना है यहाँ क्या 6 प्लस 7d बराबर 48। क्या हो गया 6d बराबर 6 प्लस 7d बराबर 48। अब 6 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएंगे 48 माइनस 6 अर्थात 42, ठीक है जी 42। अब बट्टे 7, 7 छक्का 42, डी निकालना था, तो डी निकालना था तो हमको निकल गया डी। चलिए डी निकल गया, हमको क्या निकला डी 6, यही मेरा आंसर हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन बोलिए, यहीं पर ऑब्जर्व कर देता हूँ। L बराबर 28, L बराबर 28, S बराबर SN बराबर 144, और बोलिए कुल 9 पद हैं और कुल 9 पद हैं, आगे नहीं ना जी, तो पद हैं तो ए ज्ञात कीजिए। ए बराबर वाट, देखिए एल होता है ना, ए एन बराबर एल होता है, क्या होता है ए एन बराबर एल होता है, या एल बराबर ए एन दे दो, एल बराबर ए एन दे दो या ए एन बराबर एल दे दो, बात बराबर होंगे, ठीक है। तो एल का मान मुझे दिया हुआ कितना 28, या
ए एन बराबर दे दो एल, तो ए एन का मान दिया हुआ कितना, कुछ नहीं, एल का मान दिया हुआ कितना 28। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बोलिए एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है जी। अब ए का मान दिया हुआ इसमें नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ क्या हो गया, किसी का मान नहीं दिया था, एन का मान तो दे लेना, एन के भी मान नहीं दिया था, एन का मान देने हैं 9 नहीं है, एन का मान दिया हुआ है कुल पद 9, एन बराबर 9 लिख लीजिए। तो ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 28, ए प्लस 8 डी इक्वल 28, समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब एस बराबर कितना है 144 है, तो एस एन पर डाल दीजिए इसको। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान जानते हैं हम लोग क्या है 144 है, एन का मान जानते हैं 9 है, 9 × 2 एक मान है नहीं है, एक मान नहीं है जी, प्लस 9 माइनस 1 डी का मान भी नहीं है डी। चलो 144 रहने दो, कट खुट कर लेते हैं इधर। 144 गुने 2 बराबर 9, ठीक है। 2a 9 में से गया 8 डी। अब नीचे में इसको 9 कर दो, तो 2a प्लस 8 डी इक्वल 144 गुने 2/9। देखिए 144 में 9 में काम करने के लिए इसको देखो कॉमन ही ले लेते, 2 कॉमन ले लेते, क्या होगा a प्लस 4d बराबर कितना 144 गुने 2/9। अब ये 2 को नीचे कर देते हैं, आएगा अंक की नहीं जी, अब नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा, हल्का कैमरा डाउन कर। अब आ रहा है, चलो 144 गुने 2, अभी 2 को नीचे कर दो गुना में, तो यहाँ लिखोगे a प्लस 4d बराबर 144 गुने 2/9 गुने 2, 2 कैंसिल, क्या नंबर 44 होता है जी, 16 नंबर 44 16 हो गया, ठीक है। अब समीकरण यहाँ क्या हो गया, a प्लस 4d बराबर कितना 16, समीकरण सेकेंड। क्लियर, नहीं आया सेकेंड में, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ 9 नंबर। चलूँ अब देखा जाए तो हमें क्या निकला है, यहाँ से आ जाऊँ फिर से मैं, a प्लस दिख रहा है जी, a प्लस 4d बराबर 16 आया है, समीकरण सेकेंड। फर्स्ट मेरा क्या था जी, मेरा फर्स्ट था a प्लस 8d बराबर 28, a प्लस 8d बराबर 28, समीकरण फर्स्ट। देखो यहाँ भी गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रक्रिया में ला दो, गया 8 में 4 गया तो क्या हुआ 4d, 28 में 16 गया तो कितना हुआ 12, डी बराबर क्या होगा 12/4 तिया 12। क्लियर। अब पूछ क्या कह रहा था, एन पूछ रहा था, अभी हमको डी ए निकला है। अभी आप पहला समीकरण लिखो, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ठीक है, लिखो a प्लस 8d बराबर 28, a प्लस 8 गुने डी का मान जोड़िए, गुना कीजिए 28। अब देखिए a प्लस 24 बराबर 28, a बराबर 28 माइनस 24, a बराबर 28 में 24 गया तो कितना हुआ जी 4। आपका आंसर क्या हो गया, a बराबर यहाँ लिख लीजिए 4, यही वो आंसर, बात खत्म। आपका 3 का 10 खत्म हुए हैं। अब आगे नेक्स्ट जो है 4 से चलेंगे, घर जा।